हिंदुइज्म की 4 धामों में से एक जगन्नाथ धाम ओडिशा की पुरी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, जहां पर हर साल जून जुलाई के महीनों में भगवान जगन्नाथ जी का ऐतिहासिक रथ यात्रा होती है। हर साल दुनिया भर से लाखों करोड़ों श्रद्धालु पुरी आते हैं भगवान जगन्नाथ जी की सिर्फ एक झलक पाने के लिए। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान है। जगन्नाथ जी को भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। लेकिन ऐसा क्या है जगन्नाथ धाम में जहाँ पे लाखों करोड़ों श्रद्धालु सिर्फ भगवान के एक झलक पाने के लिए खींचे चले आते हैं? क्यों जगन्नाथ जी को कलयुग का जीवित भगवान माना जाता है? तो आइए आज की स्पेशल रिपोर्ट में भगवान जगन्नाथ जी से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानी और इस मंदिर से जुड़ी कुछ मिस्ट्री यानी रहस्य को जानते हैं, जो पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल रखा है। इस मंदिर में इतने चमत्कार जुड़े हुए हैं जिन्हें विज्ञान भी नमस्कार करता है। एक ही भगवान है जो भक्त के पास को आते हैं, इसको बोलते हैं रथ यात्रा। जय जगन्नाथ। कि आखिर वो कौन सा लठ है जिसे भगवान कृष्ण का दिल कहा जाता है और जिस लठ को 500 सालों से किसी ने देखा तक नहीं? कहा जाता है कि मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा रहते थे। उनकी राजधानी का नाम था अवंती। भगवान विष्णु के वो बहुत बड़े भक्त थे और उनके दर्शन के लिए वो हमेशा इच्छुक थे। राजा इंद्रद्युम्न को एक ऋषि के माध्यम से पता चलता है कि ओडिशा के एक सीक्रेट प्लेस में भगवान विष्णु के रूप नीलमाधव को पूजा जाता है, जिसके लिए राजा उनके पुजारी के भाई विद्यापति को ओडिशा जाके भगवान नीलमाधव जहाँ पे पूजे जाते हैं उस सीक्रेट प्लेस को खोजने की आदेश देते हैं। विद्यापति ओडिशा जाके नीलमाधव को ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। उनको कुछ गुप्तचरों से पता चलता है कि शबरों के मुखिया विश्ववासु एक गुप्त गुम्फा के अंदर नीलमाधव को पूजा करता है। विद्यापति विश्ववासु के पास जाते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनको नीलमाधव जी का दर्शन करवा दे, लेकिन विश्ववासु उनको मना कर देते हैं। जिसके बाद विद्यापति वही गांव में रुक जाते हैं। कुछ दिनों में विद्यापति को विश्ववासु के बेटी ललिता से प्यार हो जाती है और दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद विद्यापति ललिता को बोलते हैं कि वो अपने पिताजी से कहे के उनको नीलमाधव जी का दर्शन करवाने में मदद करे। ललिता उनके पिताजी विश्ववासु से बात करने के बाद वो मान जाते हैं, लेकिन एक शर्त पे। विद्यापति उस गुप्त गुम्फा के पास आंखों पे पट्टी बांध कर जाएंगे। विद्यापति विश्ववासु के ये शर्त मान लेते हैं और वो बड़े ही चालाकी से अपने साथ कुछ सरसों के दाने ले जाते हैं। गुप्त गुम्फा तक रास्ते को याद रखने के लिए वो रास्ते में सरसों के दाने को गिराते हुए जाते हैं। गुप्त गुम्फा में पहुंचने के बाद जब विद्यापति नीलमाधव को देखते हैं तो आश्चर्य हो जाते हैं और वो तुरंत वापस राजा के पास जाते हैं और राजा को सब कुछ बताते हैं। राजा इंद्रद्युम्न तुरंत नीलमाधव के दर्शन के लिए विद्यापति के साथ निकल पड़ते हैं, लेकिन जब तक राजा गुप्त गुम्फा तक पहुंचते हैं तब तक नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा वापस महल में आ जाते हैं। उस रात उनके सपने में भगवान विष्णु आके बोलते हैं कि पुरी की समुद्र तट पर एक लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ मिलेगा, उसको लाके मूर्ति का निर्माण करो। राजा इंद्रद्युम्न जब समुद्र तट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सचमुच एक लकड़ी का लट्ठा पानी में तैर रहा है। राजा के सेवकों की लाखों कोशिश के बावजूद कोई भी उस लकड़ी को हिला तक नहीं पा रहा था। अंत में विश्ववासु जो नीलमाधव को पूजा करता था उसको बुलाया जाता है और उसकी मदद से लकड़ी को महल में लाया जाता है। उस लकड़ी से कोई भी कारीगर नीलमाधव की मूर्ति नहीं बना पा रहे थे। अंत में देवताओं की शिल्पीकार भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ाई के रूप में आते हैं। वो राजा को भरोसा देते हैं कि वो 21 दिन में मूर्ति बना देंगे, लेकिन वो एक काम एक बंद कमरे में करेंगे और इस बीच कोई भी उनके काम में बाधा नहीं देंगे। और अगर इस बीच कोई भी कमरे को खोलने की कोशिश करेगा तो उसी वक्त वो मूर्ति बनाने की काम को अधूरा छोड़ के चले जाएंगे। राजा इंद्रद्युम्न उनके सभी शर्तों को मान लेते हैं और विश्वकर्मा मूर्ति बनाने की काम में लग जाते हैं। लोगों को उस कमरे से सिर्फ कुछ आवाजें सुनाई देती थी। 15 दिन बाद जब उस कमरे से कुछ भी आवाजें नहीं सुनाई दी तो रानी गुंडीचा चिंतित होकर राजा इंद्रद्युम्न से कमरे को खोलने के लिए जिद करने लगे। और जब राजा उस कमरे की दरवाजा को खोलते हैं तो विश्वकर्मा आधी बनी 3 मूर्तियों को छोड़ के गायब हो जाते हैं, जिसके लिए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के हाथ और पांव आधा बना हुआ है, जिसके लिए राजा इंद्रद्युम्न को बहुत ही दुख होता है और वो उसी मूर्ति को मंदिर में स्थापना करते हैं, जो आज जगन्नाथ धाम पुरी के नाम से प्रसिद्ध है। जगन्नाथ धाम पुरी से जुड़ी कुछ ऐसे रहस्य है जो पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल रखा है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा पूजा पाते हैं। इन मूर्तियों को हर 12 साल में बदल दिया जाता है। 12 साल के बाद नई लकड़ी से फिर से नई मूर्ति बनाया जाता है और पुरानी मूर्तियों को बदल दिया जाता है। जिस दिन ये काम किया जाता है उस दिन पूरे शहर की बिजली को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा काट दिया जाता है और मंदिर को चारों तरफ से सीआरपीएफ की जवान घेर लेते हैं। मूर्तियों की बदलने की काम यहाँ के सबसे बड़े पुजारी को दिया जाता है, लेकिन उनकी आंखों पे भी पट्टी बांध दिया जाता है। पूरे अंधेरे और सीक्रेट तरीकों से ये काम किया जाता है। मूर्तियों को बदलने के समय पुजारी पुरानी मूर्ति से एक
एक पदार्थ निकाल के नई मूर्ति में रख देते हैं, जिसको ब्रह्म पदार्थ बोला जाता है। ये परंपरा मंदिर के शुरुआत से चली आ रही है, लेकिन आज तक इस पदार्थ को किसी को भी देखने की अनुमति नहीं दी गई है। ये काम इतनी सीक्रेट तरीकों से होता है कि जो पुजारी खुद ये काम करते हैं उनके आंखों पे पट्टी और हाथों पे दस्ताने पहना दिया जाता है, ताकि छूकर भी पुजारी को कुछ भी महसूस ना हो। जिन पुजारियों ने ये काम किए थे वो बोलते हैं कि वो ब्रह्म पदार्थ हाथ में लेने के बाद कुछ ऐसा महसूस होता है कि कुछ जीवित पदार्थ जो खरगोश की तरह उछल रहा है। इस ब्रह्म पदार्थ को लेकर एक मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब देह त्याग किए तो उनके अंतिम संस्कार के बाद उनका पूरा शरीर तो जल गया, लेकिन उनका हृदय आग में नहीं जला और जिंदा रहा, जिसको एक सबर समंदर में लकड़ी से बांधकर फेंक दिया था और राजा इंद्रद्युम्न उसको भगवान जगन्नाथ जी के मूर्ति में रख दिए थे। बोला जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ के अंदर धड़क रहा है, जिसके लिए भगवान जगन्नाथ को कलियुग का जीवित भगवान भी माना जाता है। बोला जाता है कि जो भी इसको देखेगा उसकी मृत्यु उसी समय हो जाएगा, जिसके लिए इस काम को इतनी सीक्रेटली किया जाता है। जगन्नाथ धाम समंदर के किनारे के पास है, जिसके लिए समंदर की लहर की आवाजें मंदिर तक आती है, लेकिन जैसे ही कोई सिंह द्वार से मंदिर के अंदर कदम रखता है तो लहर की आवाजें आना बंद हो जाती है, और जैसे ही कोई मंदिर से बाहर कदम रखता है तो उसको फिर से लहर की आवाजें सुनाई देता है, जो अपने आप में एक मिस्ट्री है। और ऐसा क्यों होता है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कभी भी कोई पक्षी नहीं उड़ते हैं, जिसके लिए मंदिर के ऊपर किसी भी एरोप्लेन को उड़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन इस मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी क्यों नहीं उड़ते हैं, ये आज भी एक रहस्य है। जगन्नाथ मंदिर के दिन में किसी भी समय परछाई नहीं बनती है। इतने बड़े शिखर का दिन में किसी भी समय परछाई ना बनना अपने आप में ही एक रहस्य है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र बना हुआ है, जिसको किसी भी दिशा से देखोगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसका फेस उसी तरफ है। इस मंदिर के शिखर में लगा झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है, लेकिन ऐसा कैसे होता है ये आज भी एक मिस्ट्री है। माना जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ भोजन करने आते हैं, जिसके लिए यहाँ एक भव्य रोसाई है। हर दिन हजारों और लाखों मात्रा में लोगों में इस रोसाई में बना प्रसाद को बांटा जाता है, लेकिन कभी भी यहाँ की प्रसाद कम नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही मंदिर में प्रवेश बंद होता है तो प्रसाद भी खत्म हो जाती है और कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। ऐसा कई सारी रहस्य जगन्नाथ धाम से जुड़ा हुआ है, जिसको श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ जी का माया मानते हैं। इन्हीं सभी कारणों के वजह से जगन्नाथ धाम पुरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अगर आप भी कभी पुरी आए हो तो आप कौन सी रहस्यों को महसूस किए हो, नीचे कमेंट में बता सकते हो। आशा करता हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।